सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव भीमा में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है वो संपन्न हुए हैं, और हमारे साथ इस गांव के नवनिर्वाचित सरपंच हैं वीरेंद्र सिंह। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस, चूँकि सरकार का जो फैसला था कि पढ़े लिखे सरपंच, हालांकि पिछली बार भी हो गया था, इस बार भी युवाओं को जो है काफ़ी आगे आने का मौका मिला है। काफ़ी गांव में युवा हैं वो सरपंच चुनेंगे। आप भी युवा हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो वायदे किए थे उन पे किस तरह से काम होगा? जी, इस बार 4 कैंडिडेट थे जी, और चारों ही युवा थे जी, और सारे गांव ने सबसे बढ़िया युवा जो उनको लगा तो उसको उन्होंने 248 वोटों से जिताकर तो यहाँ गांव का सरपंच बनाया है। कुछ हमारा मैनिफेस्टो भी कुछ ऐसा था। एक तो जैसे कि आजकल थोड़ा सा हेरोइन का ज़्यादा चल रहा है जी। एक वो है कि उसको तो बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है कि डिमांड को पहले बंद करना पड़ेगा, सप्लाई फिर बंद होगी। पहले तो इनको जो भी है, हमें पता है 10-15 लड़के हैं गाँव में उनका कुछ इलाज करते हैं कि डॉक्टर साहब से बात करके पहले इनको छुड़वाएंगे। अगर ये डिमांड बंद हो जाएगी तो सप्लाई भी अपने आप बंद हो जाएगी। और जो भी गांव की फिरनी वगैरह है, जो भी काम है, आज तक तो देखो जी 16-17 साल हो गए हैं। कोई मतलब आप जाओगे अभी गांव में ना, तो गांव के चारों तरफ एक चक्कर लगाना, देखना बहुत बुरा हाल है। कोई भी आदमी आपको गाँव में अपने घर के बाहर बैठा नहीं मिलेगा। क्यों? वो बैठ ही नहीं सकता कि इतनी धूल मिट्टी ही इतनी उड़ती है। एक तो थोड़े से पेड़ पौधे भी बहुत कम है, सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है। सड़कें तो है ही नहीं, बुरा हाल के है, सड़कें तो है ही नहीं। मतलब कुल मिला के जितना भी है 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये नशे वाला सिस्टम है, ऊपर से जो भी हमारे गांव में कोई भी झगड़ा होता है, वैसे तो ना होता है तो हम जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बैठ के कि भाई इनका निपटारा करें पंचायत में हो जाए, कि थाने में जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे गांव का जो मतलब कि जो क्राइटेरिया है या जो भी है हमारे गांव का रिकॉर्ड है, उस थाने में थोड़ा सा उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बस यही। और चूँकि अगर बड़ा मुद्दा हम आपसे पूछें कि चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा रहा, जिस मुद्दे को लेकर के ये चुनाव लड़ा गया? जी, मुद्दा यही है कि 12 साल हो गए हैं, कोई इसमें यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। कोई भी गली है, मिट्टी है हर जगह, बुरा हाल है। कोई पार्क नहीं है यहाँ पे। जो ये जंगली किकरें होती हैं, इससे सारा गांव भरा पड़ा है। तो जब हमारा शपथ ग्रहण हो गया, जिस दिन पहली ग्रांट आ गई उस दिन इस गांव में जेसीबी आएगी। पहले तो उन सबको उठा के हम उखाड़ के ट्रालियों में फेंक के कई ऐसी जगह फेंकेंगे जहाँ पे वो दोबारा उग ना पाए। मतलब इतने कांटे हैं हर जगह। 10 फुट की गली है और 10 फुट का ही उसके साथ में वही जंगली जो मतलब पेड़ हैं, तो उनको निकालने का सबसे पहला हमारा प्रयास रहेगा। यानी कि स्वच्छता को लेकर के भी बिल्कुल स्वच्छता सबसे ज़रूरी है। और एजुकेशन की हम बात करें, गांव में जो इतने स्कूल हैं, क्योंकि हालांकि सरकार ने काफ़ी स्कूल मर्ज भी किए, कहीं उसकी चपेट में तो नहीं आपका गांव आया? हमारा गांव आ रहा है जी। पहले +2 तक होने की बात करते थे, मुझे लगता है 10th से 8वीं तक जाएगा। उसका एक मतलब बड़ा नॉर्मल सा रीज़न है। और टीचर से इलेक्शन से पहले मेरी बात हुई थी, उनको वो बोल रहे थे, कुछ मेरे साथी बोल रहे थे कि +2 तक करवाना है। तो टीचर से बात की, टीचर्स कहते हैं कि आप 10वीं का ही बचा लो, इतना ही बहुत है। मैंने कहा क्यों? कहते यहाँ पे जो मतलब कि स्कूल की जो स्ट्रेंथ है, हर आदमी अपना बच्चा बाहर बढ़ा रहा है। जितने भी हमारे गांव के लोकल हैं, हम 80% लोगों से घर जाके बेनती करेंगे
कि आप सब इस सरकारी स्कूल में डालें। और कुछ स्टाफ की कमी है स्कूल में, 3-4 टीचर चाहिए। वो 3-4 टीचर लाके स्कूल की स्ट्रेंथ ठीक करके हम शायद कोई +2 की भी मांग करेंगे। यानी कि अगर सरकार टीचर्स भी नहीं देती है तो क्या पंचायत कैपेबल है कि टीचर्स अपने स्तर पे रख करके इस एजुकेशन को बढ़ावा मिले? कोई 2 टीचर कह रहे थे कि 2 टीचर रख लेंगे पंचायत में, पंचायत फंड में से। तो देखो, एक तो मैं भी कुछ मतलब आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, तो मतलब अगर समय लगा तो मैं भी पढ़ाने जाया करूँगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो कोई 2 टीचर्स तो ज़रूर रखेंगे। बाकी जो कोचिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इस बार सरपंचों के जो अलग अलग जो घोषणा पत्र थे उसमें डिजिटल लाइब्रेरी का बड़ा एक कंसेप्ट लोगों ने अडॉप्ट किया कि गांव में डिजिटल लाइब्रेरी हो, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा समय है वो बच्चा स्टूडेंट है या कोई कोचिंग लेने वाला है, वो घर पे वो माहौल बन नहीं पाता जो उनको वहाँ पे चाहिए। तो क्या इस तरह का कोई प्रयास डिजिटल लाइब्रेरी का, जिसपे एसएससी की कोचिंग हो या दूसरी कोई और कोचिंग हो, उस तरह की बुक्स हों, उस तरह की किताबें हों? वो तो देखो, अब जैसा कि वही डिमांड एंड सप्लाई की, अब लोगों बच्चों की डिमांड है। अब बच्चे कह रहे हैं कि भैया हम एक कंप्यूटर लैब बना के दो। अब उनको तो नहीं पता इसे डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। अब कैसे ना कैसे करके कुछ और कोई इंटरनेट का सिस्टम भी, देखो गांव में पहली बात तो कोई ये मतलब वाईफाई अवेलेबल नहीं है, तो कोई सिम कार्ड के थ्रू कोई ऐसा कुछ जैसे मतलब ब्रॉडबैंड का सिस्टम, कोई BSNL का कोई वायरिंग हो जाए, एक रूम बन जाए। जैसे हम पंजाब में कई बार जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो वहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो वैसा चलाने की हम मतलब की स्कीम करेंगे। मतलब हमारा कोई 10-12 मेंबरी एक कमेटी बनाएंगे, सारे यंग होंगे उसमें, तो उनसे सारी सलाह करके, सब वेल एजुकेटेड भी होंगे, यंग और एजुकेटेड ज़रूरी है, तो उनको बिठाकर उनसे राय कर तो स्कूल में भी जाना ज़रूरी है। डिजिटल लाइब्रेरी मिलती होगी, बनती होगी तो 100% बनाएंगे। तो क्या सरकार को लेकर के जो रवैया, आपको क्या लगता है कि रवैया ठीक ठाक है सरकार का? जो सरपंच जो चुने गए हैं उनको बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिले? जी देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, अब गुलाब ये अपना कमल का फूल तो खिल ही रहा है, कहीं भी चले जाइए, सरकार बहुत पॉजिटिव है। मैंने कभी देखो, पहली बार हम इस चौधरी साहब के साथ थे, इस बीजेपी में हम आए चौधरी साहब के साथ। तो मैंने पिछले 7 साल में इनकी सरकार में ना ही तो मैंने कभी देखा है या सुना है कि किसी का लैंड ग्रैब हो रहा है या कोई कब्जा हो रहा है, या किसी का लड़का नौकरी लगा है पैसे देकर, ये भी मैंने नहीं सुना है। अच्छा, हमारे गांव के आसपास सड़कों की इतनी बुरी हालत थी कि पिछले 4 साल में इतना अच्छा रिस्पांस है, इतनी अच्छी सड़कें हैं। आप हमारे गांव से चाहे पंजाब की तरफ चले जाइए, चाहे मतड़ लेंगे वाला की तरफ, चाहे सिरसा की तरफ, एक भी रोड ख़राब नहीं है। घर घर नल उन्होंने कहा था और वाकई इन्होंने घर घर नल कर दिया। ये जो भी मेरे मित्र भाई साहब का चैनल देखते हैं या सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो आप एक चीज़ ज़रूर देखें कि आपकी सड़कें बनी हैं या आपके घर पे पानी पहुंचता है। हर गांव में इन्होंने डगियां, जो पानी की डगियां हैं, 1 से करके 2 बना दी हैं। पाइपलाइन इन्होंने नई डाल दी हैं। किसी का लड़का पैसे दे के नौकरी नहीं लगाए। कोई आप बता दे कि कोई भी किसी भी आसपास, हम पूरे हरियाणा में किसी की लैंड ग्रैबिंग या किसी की ज़मीन पर कब्जा हुआ है पिछले 7-8 साल में, मुझे तो नहीं लगता हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ठीक ठाक, बहुत पॉजिटिव है और लोग पसंद कर रहे हैं। और इनकी मतलब कि हिडन वोट ही इनको जिताती है हर बार बीजेपी को। मतलब लोग चलाते नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी, इनको बस अंदर जाके वोट की चोट से ही इनको जिताते हैं। तो आप बाकी गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको वोट दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया? देखिए जी, जब इलेक्शन के बाद ऐसी बात तो करनी नहीं चाहिए कि किसने मुझे वोट दिया, किसने मुझे नहीं दिया। इस गाँव ने मुझे 3 कैंडिडेट होने के बावजूद, 1550 पोल होने के बावजूद 250 वोट से जिताया है। तो मेरे हिसाब से तो सारे गांव ने मुझे वोट डाला है। अब से सारे गांव का मैं सरपंच हूँ, तो काम तो सारे गांव के करने पड़ेंगे, किसी से भाग नहीं पाऊँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भीमा गांव के नवनिर्वाचित सरपंच वीरेंद्र सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।